साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज सामाजिक चेतना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सामाजिक समरसता या सामाजिक चेतना एक बहुत बड़ा तथ्य है जो भारतीय समाज में शून्य से भी नीचे। यहाँ कोई सामाजिक समरसता ही नहीं है, सामाजिक चेतना नहीं है, रूढ़िवादी चेतना है, रूढ़िवादी है, स्वार्थ है, स्वार्थवादी चेतना है या स्वार्थ। अब आपको समझाते हैं। इसमें जातियां बनाना या पेशे को जातिगत बना देना। यादव है तो दूध दही का काम करेगा, मौर्य है तो साग सब्जी का काम करेगा, लोहार है तो लोहे का काम करेगा, बढ़ई है तो लकड़ी का काम करेगा। ये जातिगत जो पेशा है जिसको जातियों से जोड़ दिया गया है, ये इस देश को गुलाम बनाने में अहम भूमिका निभाया है और वर्तमान में भी निभा रहा है। बदलाव के लिए सामाजिक समरसता, सामाजिक चेतना अति आवश्यक है। अभी इटावा में एक कांड हो गया, मामला कुछ भी नहीं है। कोई भी धार्मिक है, कथा हम सुन सकते हैं, कह नहीं सकते। इसका क्या मतलब हुआ? तो हम सुने ही क्यों? तो ऐसे ही आप कथा नहीं कहेंगे। जब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये तो हमारी मूर्खता, अज्ञानता या ये कह लीजिए कि शिक्षा की कमी है जो हम कथा सुनते हैं। अन्यथा हम कथा सुनना बंद करेंगे तो कहोगे किससे? किससे पैसे ले जाओगे? कब कैसे पेशा निभाओगे? हम चारपाई बनाना बंद कर दें तो आप तो एक चारपाई नहीं ठोक पाओगे। अगर हम गाय भैंसे पालना बंद कर दें तो आप तो एक गाय भैंस नहीं पाल के दूध दही ले पाओगे, या ऐसे ही सब्जी के मामले में है। तो सामाजिक समरसता अगर नहीं बनेगी और चेतना नहीं आएगी तो ये देश बर्बादी के कगार पर आ जाएगा और बर्बाद हो चुका है। मैं बार बार कहता हूँ कि 755 साल गुलाम रहा है, इन्हीं रूढ़िवादियों की वजह से रहा है, इन्हीं सोच की वजह से है, जिसमें सामाजिक समरसता नाम की कोई चीज नहीं है, चेतना नाम की कोई चीज नहीं। क्या हो जाएगा अगर एक बढ़ई दूध बेचने लगेगा और एक बढ़ई सब्जी पैदा करने लगेगा, या एक यादव जो है कथा बाँचने लगेगा, या एक मौर्य जो है वो भी कथा बाँचने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? कौन सा आसमान टूट जाएगा और कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा अनर्थ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये तो एक कहानी है, उस कहानी को आप भी कह रहे हो और मैं भी कह रहा हूँ। मैं सुनाने लगूं तो ये पूरा दिन निकल जाएगा। सोच को बदलने की जरूरत है। अगर सोच नहीं बदल पाती है तो इस देश का भला कभी नहीं हो सकता। ये देश गुलाम आज भी है, वो गुलाम रहेगा। आज भी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस डर से नहीं दिया जा रहा है कि पिछड़े दलित अगर पढ़ जाएंगे तो हमारा महत्व कम हो जाएगा। ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही है कि आज शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसी डर से नहीं दिया जा रहा। आपको ज्ञान की बात सुनाए, शिक्षा की बात सुनाए, तो ब्राह्मणों के पास 63% लोग शिक्षित हैं। अन्य जातियों के पास शिक्षा के किसी के पास 1% है, किसी के पास 2% है, किसी के पास 10-5% है। वो भी आज़ादी के बाद होगा। ये नकली आज़ादी नहीं जो 2014 में मिली या 2024 में मिली, असली आज़ादी जो 1947 में मिली। एक फिल्म स्टार ने कह दिया 2014 में आज़ादी मिली है, उसी को मान लिया गया। तो शिक्षा का अगर स्तर आप व्यापक नहीं बनाएंगे, शिक्षा का मतलब नहीं बनाएंगे, और डिग्री लेने भी कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा है जागरूकता। पेशे को अगर आप जातियों से जोड़ेंगे तो ये देश फिर बर्बाद होगा, फिर गुलाम होगा। तो कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है, कहीं किसी को ईश्वर ने नहीं बनाया है, किसी भगवान ने नहीं बनाया है। अगर किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है तो गलत है ग्रंथ। भगवान बुद्ध ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा, और अन्य जो
समाज सुधारक है, उन्होंने भी कहा कि ये गलत नियत से लिखा गया है, ये ग्रंथ नहीं है, ये राजनीति है। इन ग्रंथों के द्वारा राजनीति की जाती है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और अज्ञानी और मूर्ख आदमी को समझाया जाता है स्वर्ग और नरक की बात। कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं कोई नरक नहीं है। जो अगर अज्ञानी है तो वो नरक में है, और अज्ञानी है तो वो स्वर्ग में है। यहीं पर एक दलित जो है खाने बगैर मर रहा है, और एक ब्राह्मण जो है वो कुत्तों को खिला रहा है। तो स्वर्ग और नरक तो यहीं पर डिसाइड हो गया भाई। और वो स्वर्ग नरक जो बनाया है, आपने बनाया है, किसी भगवान ने, कोई ईश्वर ने नहीं बनाया है। ईश्वर की बात करें तो हवा ईश्वर है, जिसके बगैर आप एक सेकंड जिंदा नहीं रह सकते हैं। हवा से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, पानी से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, आग से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षिति माने पृथ्वी, पृथ्वी से ही हम खाते पीते हैं, न कि उन ग्रंथों में कहे हुए बातों से हम खाते पीते हैं। कोई खाता पीता होगा, ब्राह्मण खाता पीता होगा, लेकिन अन्य लोग तो कम काम करके ही खाते पीते हैं। तो ये ग्रंथ जो है भेदभाव पैदा करते हैं, ये ग्रंथ जो है त्रुटिपूर्ण है, ये ग्रंथ जो है किसी मंशा से लिखे गए, और ये सामाजिक समरसता को खराब करते हैं। कोई न मुख से पैदा हुआ है, न कोई भुजा से पैदा हुआ है, न ही कोई जो है कहीं से पैदा हुआ है। सब एक ही तरीके से पैदा हुए हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही तरीके से। सवाल दिमाग का है, या दिमाग की भी बात तब आती है जब उसको शिक्षा नहीं दिया जाता। और कुछ लोग इतने रूढ़िवादी हैं, इतने रूढ़िवादी हैं कि इस काम के लिए झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। ये समाज के लिए बहुत घातक है। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, मैं कहीं बैठा हुआ था, पंडित जी आए एक मूर्ति लेकर के, और बोले कि देखिए साहब, इस मूर्ति से ही 8 प्राणी का खाना चलता है। मूर्ति कैसे 8 प्राणी का खाना चलाती है? कोई मूर्ति से 8 प्राणी का खाना खिला दे तो जो कहिए सो। खेत से अनाज पैदा होता है, खेत से ही साग सब्जी पैदा होती है, पशुओं को पालने से जो है दूध दही मिलती है। एक इंजीनियरिंग है बढ़ई की, जो चारपाई ठोकता है, अगर लकड़ी का काम करता है, एक इंजीनियरिंग है लोहे की, और इंजीनियरिंग में ये सब पढ़ाया जाता है, कारपेंटरी और लोहारगिरी और फलाव ठेका, ब्लैक स्मिथी। तो हम वास्तविकता को नकार करके ये गलत ग्रंथों के चक्कर में पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को गुलाम बना दिया। और दुनिया भर के डिबेट इस पर होते हैं। कोई डिबेट की जरूरत नहीं है, बहुत डिबेट होते हैं, और सब अनावश्यक डिबेट होते हैं। तू मैं झो 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 झो। एक एंकर तो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री की बचाव करता हूँ। अरे तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बचाव करेगी? एक चैनल का एंकर कहती है। तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जाता रहा है, उस भ्रम का पटाक्षेप किया जाए, और समाज के अंदर समरसता, जागरूकता और समानता पैदा किया जाए। ये महापुरुष हैं जिन्होंने इस शिक्षा के क्षेत्र में फूले ने काम किया, सावित्रीबाई फूले ने काम किया। ये फूले दंपति ने शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र में काम किया, जबकि वहाँ के ब्राह्मणों ने उनको जो कर सकते थे वो किया। वो तो अंग्रेजों का सह था, या अंग्रेजों का वो था, जिसकी वजह से वो शिक्षा में सफल हो गए, अपने मिशन में सफल हो गए। मद्रास में इरोड है और सेलम है, डिस्ट्रिक्ट सेलम है, इरोड एक जगह है जहाँ के रहने वाले थे पेरियार। वो जब ढोंग पाखंड आडम्बर से तंग आ गए, इस सामाजिक असमानता और उससे तंग आ गए, तो उन्होंने ट्रक पर इन मूर्तियों को रख करके
जूतों से मारते हुए ले जा करके फेंक दिए और कहीं कुछ नहीं हुआ, जबकि डरवाया जाता है ये भगवान है मूर्तियां और ये आपको खा जाएंगी, आपका सर्वनाश कर देंगी, ऐसा कर देंगी। तो समाज में जो इस तरह के लोग हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, जो बुराइयां फैलाते हैं, जो अपने स्वार्थवश हर कर्म करते हैं जो नीच कर्म है और अपनी उच्चता प्रदर्शित करते हैं। अभी इटावा में कथावाचकों की जो है, यादवों की जो दुर्दशा हुई है, उस पर तमाम जो है केसेस चल रहे हैं। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं। कबीर ने तमाम बातें कही और बनारस में वैसे ही का वैसे ही है। विश्वनाथ मंदिर और ये मंदिर और वो मंदिर और कहीं कुछ नहीं हो। बनारस की जो दुर्दशा है वो तो दुर्दशा है ही है। कभी कांग्रेस ने वहाँ एक DLW बनवा दिया जहाँ काफी लोग जो है काम करते हैं और ये होता है और वो होता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसी तरह से उद्योग फैलाने की जरूरत है, सामाजिक समरसता और जागरूकता पैदा करने। अभी कांवड़ यात्रा का मामला चल रहा है। कांवड़िए उत्पात मचाए हुए हैं, आंख के सामने है और उसको झुठलाया जा रहा है और शासन प्रशासन द्वारा झुठलाया जा रहा है, उसका समन नहीं किया जा रहा उसके बारे में। और ये कांवड़ यात्रा तो एक्चुअली ढोंग पाखंड आडम्बरी है। जिसको जल लाना हो जाएगा, जल लाना हो उसको सरकार क्यों प्रोत्साहन और संरक्षण दे रही? और सरकारें अगर धर्म को प्रोत्साहन और संरक्षण देने लगेगी और वो भी ढोंग पाखंड आडम्बर को संरक्षण लगेगी तो देश की स्थिति बिगड़ेगी, देश की स्थिति खराब होगी, देश गुलाम होगा अंततः और कुछ नहीं। तो सामाजिक समरसता, सामाजिक चेतना, सामाजिक सद्व्यवहार ये बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जनता तो जो है अज्ञानी, वो तो कर ही रही है, सरकारें भी उसी में संलिप्त हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और निंदनीय। तो ऐसी स्थिति में अगर सामाजिक समरसता हम नहीं बना सकते हैं, इसके मतलब हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य अगर मनुष्य का सहयोग नहीं करेगा, मनुष्य अगर सामाजिक समरसता नहीं बनाएगा, समाज को नहीं चलाएगा, तो जानवर चलाएंगे। किसी धार्मिक रीति रिवाज से समाज नहीं चलता है। इन धार्मिक रीति रिवाजों का भी एक उद्देश्य होता है, ये लड़ने के लिए नहीं है, मेले व्यापार के लिए है। किसी जमाने में सामान नहीं मिलता था तो लोगों ने सोचा, मिलने जुलना नहीं होता था क्योंकि साधन संपन्न नहीं थे, तो उन्होंने मेलों का आयोजन किया था कि मिलना जुलना इसी बहाने हो जाएगा। पैदल चल करके लोग गए हैं, हम लोग चले हैं पैदल मेले जाने के लिए, जहाँ लोगों से, रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है और जरूरी सामान खरीद के आदमी ले आता है। जो गांव में दुकानें नहीं है, गांव में सामान नहीं है, गांव में आवागमन का साधन नहीं है, तो इसलिए मेले बनाए गए थे। आज उन मेलों को भी बहुत आवश्यकता नहीं है। प्रगति मैदान में एक मेला लगता है जहाँ विदेशों से कंपनियां आती हैं, नया आविष्कार क्या हुआ है उसके संबंध में, और लोग जाते हैं। तो ऐसे मेलों की आवश्यकता है, न कि धार्मिक मेलों की आवश्यकता है जैसे लगाए जाते हैं। तो पुरानापन छोड़ करके नयापन लाए हम, एक जागरूकता लाए हम, एक वो पुरानी घिसी पिटी चीजों को ढोना बुद्धिमानी नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, रोजगार के लिए व्यवस्था किया जाए और सामाजिक समरसता और जागरूकता का प्रयास किया जाए। और प्रयास करने पर हर काम होता है। बाबा साहब ने न कोई लठ चलाया, न बाबा साहब ने कोई कुछ किया। जो दलितों की स्थिति थी, पिछड़ों की स्थिति में अपने आप सुधार, क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर, देश के अंदर समानता, समता, समानता और बंधुत्व का भाव पैदा किया, बंधुत्व के बारे में काम किया और कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, लड़ाई झगड़ा, और दलितों की स्थिति सुधर गई। दलितों की स्थिति तो हमने अपने आँख से देखी।
और दलित बने कैसे? ये ब्राह्मणों के अत्याचार से बने। जो समाज के ढोंगी पाखंडी आडम्बरी हैं, उनके स्वार्थ की वजह से जो है दलित बने। जिनके पास कपड़े नहीं होते थे, खाने को नहीं होता था, पीने को पानी नहीं होता था, सारी प्राकृतिक सुविधाओं से आपने वंचित कर दिया, वो दलित हो गए। बाबा साहब ने, विद्वान थे बाबा साहब, ये ढोंगी नहीं थे, पाखंडी नहीं थे, आडम्बरी नहीं थे जो आजकल के साधु सन्यासी और तमाम लोग हैं। और उन्होंने एक खुशहाल समाज पैदा कर दिया जिसमें सभी के लिए जो है व्यवस्था बनी। तो हमें तो बाबा साहब का कितना गुणगान किया जाए। वो बुद्ध के अनुयायी थे। फूले शिक्षा के बारे में काम किए। नायकर, रामास्वामी नायकर के बारे में बताया गया, ढोंग पाखंड आडम्बर। कबीर के बारे में बताया गया, रविदास भी वही किए। तो ये सब हटाइए, ढोंग पाखंड आडम्बर, और समाज में सामाजिक समानता, समता और बंधुता लाइए। समाज अपने आप ठीक हो जाएगा, आपका भी भला होगा, सबका भला होगा। और ये जात व्यवस्था खत्म करिए। जात व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी उसमें नहीं लिखा है। ये आप जबरदस्ती करते हैं समाज के लोगों के साथ। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और समाज के अंदर जनता से भी अपील है कि समाज के अंदर जागरूकता लाइए। ये मूर्तियों का पूजा, ढोंग पाखंड आडम्बर, सदियों से सड़ी गली जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, उसका बहिष्कार करिए, छोड़िए उसको, कंप्लीट छोड़ दीजिए। आप देखिए सुखी रहेंगे, आपका बच्चा भी सुखी रहेगा, आपकी अगली पीढ़ी भी सुखी रहेगी। इसलिए हम जनता से विशेषकर अपील करेंगे वो जागरूकता लाए। जागरूकता तो जरूरत तो उन्हीं को है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। देश और समाज में जागरूकता लाइए, देश और समाज को सुधारिए, एक अच्छा समाज बनाइए, एक अच्छा देश बनाइए। धन्यवाद। को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।